गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री राम सभी भाइयों को। आज थोड़ा स्वास्थ्य अच्छा नहीं लग रहा है यार। आई एम नॉट फीलिंग गुड टुडे। नाश्ते में चाय नहीं थी आज? क्यों? दूध नहीं था? रात को दूध नहीं मिला? क्यों? अच्छा, बताओ दोस्तों, रात सुबह चाय नहीं थी। गुड मॉर्निंग भाई जी, चाय भी हो गया? आ गया दूध? चलो ठीक है। पता नहीं यार, हो ही रहा है कुछ, अब पता नहीं क्या हो रहा है। उम्र हो रही है, अब क्या हो रहा है। और भाइयों, दूध नहीं था और दूध अब आ गया है। तो अभी आया दूध थोड़ी देर पहले, तो चाय तो बनेगी भाई ब्रेकफास्ट की। हाँ, ऐसे नहीं है कि दूध नहीं है तो अभी दूध नहीं है तो बाद में आज कैंसिल चाय। नहीं, दूध आएगा, चाय बनेगी। उज्जवल भविष्य के मील्स में जो चीज़ है वो मिलेगी। 1 घंटा लेट मिल जाएगी बट मिलेगी। अब दूध लेट क्यों आया ये पता करता है भाई, है ना। ये भी तो एक बहुत बड़ा इशू है। कैसे चूक हो सकती है यार, बताओ यार। पर हो जाती है कभी कभी। कभी ऐसा होता है ना, जो हमारा स्टोर है यहाँ पे लोकल का, वहाँ पे क्या होता है कि दूध खराब हो जाता है। लाइक यहाँ पे लग जाता होगा यार, कितना किलो दूध लगता है, कितना लीटर दूध लगे है? एक दिन का करीबन करीबन 15-17 किलो दूध तो आता ही है। तो उसमें होता है कभी कभी शॉप में दूध खराब हो जाता है, फट जाता है, बहुत सारी चीज़ें यार। पैकेट का दूध है। तो चलिए दोस्तों, आज थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा है, बट जो करना है वो तो करना ही है ना यार। चलते जिम फटाफट। आज कुछ मन ही नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने आज बस एक नारियल पानी पिया। और वो जो मेरे सीड्स रखे हुए हैं, फ्रूट्स रखे हुए हैं, वो मैं मन ही नहीं कर रहा खाने का। सो आई एम जस्ट फीलिंग लाइक, तो लेट्स गो टू जिम। और देख, आप पीछे देख रहे हो बैकग्राउंड में ऑफिस का कलर, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये, बट चलो कोई बात नहीं, किसी ने मेहनत से करा है। हमारे पास एक स्टाफ है यहाँ पे, दी होनार स्टाफ है हमारे पास, उसने किया है ये। वो सारा काम करता है भाई। अब इस प्रॉपर्टी में ना वो सीलन वाली प्रॉब्लम है, तो कांट हेल्प। ये 3 महीने में फिर ऐसी तैसी हो जाएगी इसकी। तो आप प्लान की मैं ना 1 नवंबर या 2 नवंबर को वो करवा दूंगा यहाँ पे, जो वुडन पैनल नहीं लगते हैं वो बेस्ट है, पेंट का चक्कर ही ख़त्म, है ना। तो भाई ने, जो मेरा स्टाफ है, उसने जितनी कलाकारी करनी थी उसने करी। मेरे दिमाग में आया यार, मैं मतलब कि भूल ही गया था। मतलब पता नहीं मैं कहाँ रहता हूँ, किस दुनिया में रहता हूँ। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मुझे करनी ही भूल जाता हूँ मैं। पता नहीं किस दुनिया में जी रहा हूँ। बगल में एक रिहैब खुला था नया, दे हैव स्टार्टेड रिहैब, रिकवरी एडिक्ट्स ही हैं शायद। तो कल वो उन्होंने अप्रोच किया कि यार उज्जवल भाई, ऐसी ऐसी बात है, आपका तो क्या करना है, मतलब कि डॉक्यूमेंटेशन किस तरीके से होनी है, रिहैब स्टार्ट करना चाहते हैं हम। तो फिर जब उन्होंने ये बात करी रात के वक्त, क्योंकि मेरे वाईफाई का कल पेंट वेंट हो रहा था, उन्होंने तारें हटा दी वाईफाई की, तो व्लॉग डालना था, तभी रात को व्लॉग लेट डाला। तो बगल वालों से वाईफाई की मदद ली मैंने। तब उन्होंने पूछा मुझसे, तब मेरा दिमाग क्लिक हुआ कि साला डॉक्यूमेंटेशन तो मेरी पुरानी वाली ब्रांच की है। मतलब जो मेरा पुराना रिहैब था सेक्टर 70 में, वहाँ का एड्रेस है, मतलब कि सारे डॉक्यूमेंटेशन में। और मेरे को याद हुआ यार, इतने महीने हो गए, दिमाग से स्किप हो गया यार। वो तो चलो, तुम्हारे भाई का काम बहुत अच्छा है इसलिए कोई समस्या नहीं आती, बट अब मुझे डॉक्यूमेंटेशन पूरी करनी है, क्योंकि हमारा विभाग अब मेरठ पड़ता है ना। परसों मीटिंग्स भी हुई थी,
तो जो करंटली जो गाइडलाइंस है वो तो है ही, हम गाइडलाइंस के मुताबिक ही चल रहे हैं, बट डॉक्यूमेंटेशन में एड्रेस चेंज होना है अब। भाई कुछ दिनों से ना अपर बॉडी बड़ी गंदी ट्रेन हो रही है, मतलब शोल्डर चेस्ट सब दर्द हो रहा। तो आज मैं बाइसेप और ट्राइसेप करूँगा। आज थोड़ा सा हल्का हाथ रखेंगे अपने ऊपर, थोड़ा सा रहम करेंगे आज अपने शरीर के ऊपर, है नी। तो पहुँच गया भाई जिम, और आज ये स्वर्ग की सीढ़ियाँ काम ही नहीं कर रही भाई। सही है, चलो भाइयों करते हैं अब। DJI Osmo Pocket 3 करेंगे बंद, और अपना S25 अल्ट्रा हो जाएगा चालू। क्या बताओ यार। रात को एक तरह प्रॉब्लम हो गई यहाँ से। रात को 1:30 ढंग से बंद कर दे यार। किसकी फैमिली है? हाँ ओके, पता नहीं, बात कर ले यार। रात को यार पता नहीं हमारी एक गाड़ी जा रही थी अक्षरधाम के साइड, एक टीम, और फिर हमने एक I-20 की हेल्प करी, मतलब हेल्प ली I-20 से ना, एक भाई हमारे उनके। तो वहाँ पे ये सीन हो गया कि जब जैसे ही आधे रास्ते में पेशेंट की हेल्प करने गए, गाड़ी में धुआं आने लग गया। CNG फिट करी हुई थी गाड़ी में, तो रात भर ऐसी ही हो गई। और सुबह उठा लेट, 2 बज गए भाई, 12:30 बजे जिम गया। अंदर एक मीटिंग आ रखी है, फैमिली आ रखी है क्या, है ना। दीदी को नहीं लूँगा, आंटी को ले लूँगा। आंटी आप थोड़ा इधर आ जाइए, हल्का सा दीदी से गैप बना लो, है ना। ओके सो हमारे साथ हैं आंटी जी, जिनका एक भाई सॉरी हमारा एक भाई अंदर, यानी कि आंटी जी का पुत्र अंदर एडमिट है काफ़ी टाइम से। आंटी जी बताइए कैसा लग रहा है आपको? सही लगा, अच्छा लगा। बहुत बढ़िया। आप कैमरे में थोड़ा सा आई थिंक कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे, तो आप मुझे देख लीजिए। क्या क्या अपनापन लग रहा है हम। नहीं, सेंटर तो छोड़िए, सेंटर तो सबको पता है कैसा है। मुझे ये बताइए कि राजू है, तो क्या उम्र है राजू की? ये है 30 साल का होता है ना, शादीशुदा है? नहीं, कुआरा। अब होगी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यानी कि खुद का जीवन भी बेहतर होगा, और आने वाले समय में जब रिकवरी में निकल जाएगा तो शादी वादी होगी, तो भविष्य ही एक तरीके से बेटर होगा। आंटी जी बात बताइए कि राजू पहले कैसा था 6 महीने पहले? सही नहीं था। बेटा आगे से चलते हुए आता है, तो मैंने एक चीज़ सुनी है कि माँ की जो निगाहें होती है ना, वो एक्सरे की तरह होती है, वो सब भाप लेती है। नहीं, माँ से कुछ नहीं छुपता, मैंने ये सुना है। माँ आंखें पढ़ लेती है, तो मैं वही क्या पढ़ा आपने? नहीं मतलब भैया, मैंने सही देखा। मैं अपने बच्चे को सही तरीका से देख रही हूँ, सही लगा। अच्छा लग रहा है? अच्छा लगा है ना, उम्मीद है। हाँ चलिए, है ना। बाकी हम खुश हैं भैया, देखा है ना। पहली बार भर्ती कराया है? नहीं, 2 बार ही करवा। ये दूसरी बार भर्ती करवाया है? पहले कहाँ करवाया था? पहले इधर ही था। पहले यही था सेक्टर 70 में? पहले कितने महीने रहा था? 1 महीना रहा था। ओह, चलो कोई बात नहीं। पहले आप किस कारण से ले गए थे घर? ले गए थे भैया, ऐसी मजबूरी थी, लड़की की शादी थी।
अच्छा, घर में शादी थी और इसलिए भर्ती कराया था कि थोड़ा सा ठीक हो जाए। चलिए कोई बात नहीं, अब दूसरी बार आपने प्रॉपर पूरा ट्रीटमेंट देने का फैसला लिया है, जो कि चल भी रहा है। 6ठा महीना है। आप कितने महीने बाद मिलने आए उससे? इससे 5वें महीने में आए। अच्छा, पिछले महीने आए थे और इस महीने मिलने आए, हाँ, तो काफ़ी फ़र्क है। काफ़ी फर्क लगा है बोलचाल में भी। हमने देख लिया, हमारे बच्चे से ही लगा। चलिए ठीक है। आंटी जी भी थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं हो रही कैमरे में, बट भगवान करे आंटी जी राजू को एक अच्छा जीवन मिल जाए, रिकवरी मिल जाए ना। हाँ, रिकवरी का मतलब समझते हैं आप? नशा मुक्त जीवन। हाँ। इससे बहुत परेशान थी वो, बहुत परेशान थी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम करोल करोल बाग से दिल्ली से आपने नोएडा कराया। चलिए कोई बात नहीं आंटी जी। देखो करता ठीक करने वाला तो ऊपर वाला है। हाँ है भैया, ना? देखो ऊपर वाला, बस देखो आप लोगों की प्रार्थना और हम लोगों की मेहनत, आंटी जी की परिवार की प्रार्थनाएं और हमारी मेहनत और आशीर्वाद ऊपर वाले का, तो भैया इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, नशा छोड़ना छूट जाता है ना आंटी जी? आपने पिया कॉफ़ी वगैरह? बैठिए आप। चलो मैं भी रेडी शेडी होता हूँ। नहीं सारे साइकेट्रिस्ट, सारे साइकोलॉजिस्ट की सारी फाइल, लेटेस्ट फाइल, और जितने भी साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट आते हैं ऑन विजिट ऑन कॉल, सबकी वो लेके आओ, मेंटेन कॉपी। मैं हूँ सर, उज्जवल नेगी। और सारी फाइलिंग लेके आओ, रिसीव है ना, नजफगढ़ एरिया में। हाँ जी, सारी चीज़ें मैं समझ गया आप कौन सी वाली बात कर रहे हो। इसमें हाँ, वो सारी हाई कोर्ट में हो गई ना सर। नहीं नहीं जी, समझ गया। नहीं, वो तो सर कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, अब हाई कोर्ट में एफआईआर वो नहीं है, आप बात कर लीजिए एक बारी। जी बताइए। देख सकते हो सर, एक चीज़ पूछनी थी। जो ये दिनांक है 16 अक्टूबर 2025, तो मतलब कि ये इस दिन ओके। मैं अभी जिम जाने से पहले जो चीज़ कह रहा था उसी के रिगार्डिंग लोकल थाने से SI साहब आ रखे थे। पहले मेरा सेक्टर 70 में रिहैब था, तो प्रॉपरली ऑल डॉक्यूमेंटेशन वॉस, सारे डॉक्यूमेंटेशन उधर ही की थे, तो उसमें चेंजेस आने थे, उसके किसके एड्रेस चेंजेस आने थे, और वो एड्रेस चेंजेस में 3 महीना अगस्त में, तो थोड़ी सी देरी हो गई। तो बेसिकली आपको जब भी शिफ्ट करना होता है, जिस सेक्टर में शिफ्ट करना होता है, आपको जो आप वहाँ के लोकल चौकी या फिर थाना है उनके अंडर सुपरविज़न में आना पड़ता है। तो उनको पता नहीं था कि यहाँ पे एक नशा मुक्ति केंद्र है इस तरीके से ना। सेक्टर 70 में तो पता है, 72 थाना है वहाँ पे जो पड़ता है सेक्टर 70 का, तो यहाँ पे नहीं मालूम था, मतलब कि मालूम था यहाँ पे जो सर हैं उनसे था मेरा बोलचाल था, बट एज़ पर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से, क्योंकि एड्रेस चेंज नहीं है और काफ़ी सारी डिटेल्स उसमें मिसिंग है, तो उस रिगार्डिंगली वो आए थे। और अभी मैं जो भी मैंने डॉक्यूमेंटेशन इस सेक्टर की करी है अभी तक, वो सारी मैं फ़ोटोकॉपी करवा के आप देख सकते हो। अभी आई एम लिविंग, वैसे तो सर ने शाम को बुलाया है, बट मैं अभी जा रहा हूँ क्योंकि शाम तक तो बहुत हेडेक हो जाएगी। बाकी मेरी आज जय श्री राम। और क्योंकि आपको पता ही है नशा मुक्ति केंद्र का काम कितना हैक्टिक है, जिम्मेवारियों भरा है, तो 3 महीने से हम यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर और बाकी सारी चीज़ों का ही कर रहे थे। इस बीच थोड़ी पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी, तो थोड़ी सी चूक हो गई। चूक भी नहीं हुई है, कम से कम 3-6 महीने का टाइम तो मिलता ही है अपनी सारी चीज़ें वो करने के लिए, है ना।
अगर आप नया रिहैब स्टार्ट कर रहे हैं तो ज़्यादा हेक्टिक है, बट आप जब चलता चलाया ही आपके सारी चीज़ें हैं तो डॉक्यूमेंटेशन टाइम टू टाइम के साथ पूरी होती है ना। बाकी मुझे कॉल भी आया था लखनऊ से, कल मीटिंग भी है, और मैंने अपने मेरा विभाग पड़ता है उसके अंदर मेरी उनसे ही बात हो गई थी, तो उन्होंने मुझे बोल दिया था कि आप सारी फाइलिंग ले आओ नई प्रॉपर्टी के साथ, नए एड्रेस प्रूफ के साथ, और उतना हुआ ऐसे हो जाएगा एड्रेस का चेंजेस आने। और क्योंकि पहले 35 बेड का मेरे पे परमिशन था, अब बढ़ गया है, अब 70 90, तो अब 100 बेड का मुझे करना पड़ेगा, तो उसके रिगार्डिंगली सारी चीज़ें थी। अब मैं तो जिम जाने से पहले ही इस बारे में बात कर रहा था, और जिम से आते ही फैमिली बैठी हुई थी और मैंने बाहर देखा तो ऑफिसर्स आ रखे थे इत्तेफाक बोलेंगे ऐसे नहीं। तो फोटोकॉपी हो रही है, मुझे थाने में जमा करानी है। मिलता है आपसे, बाय। तो भाइयों अभी जस्ट चौकी से बाहर आया, और एसआई साहब है नहीं अभी अवेलेबल, वो शाम को 6 बजे मिलेंगे, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट काम से निकल के गई। और भाई मैं सेंटर पहुंच गया। वो मेरा पार्सल आ रखा है, मेरा ही पार्सल होगा ऐसे ही। हाँ जी, उज्जवल लेगी, अंदर आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा एक और पार्सल आ रहा है, चलो बढ़िया। समाज सेवा करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है दोस्तों, है ना, लगता है कब चंद लम्हों के वास्ते ही सही मुस्कुरा के मिली थी मुझे जिंदगी तेरी आगोश में मेरे। अरे वाह यार भाई, यार आप आ गए भाइयों, जियो का फाइबर भी आ गया। आज तुम्हारा भाई इतना ड्रेन्ड है ना भाई, मेंटली इतना ड्रेन्ड है कि मुझे कोई खास खुशी हो नहीं रही है इस पार्सल की। पार्सल है, ब्रेसलेट्स मंगाया था ना। जब भी तुम्हारा भाई थोड़ा सा मेंटली ड्रेन चलता है, तुम्हारा भाई सो जाता है, तो ये पार्सल खोलने के बाद मैं सो जाऊंगा। गॉड, फोटोकॉपी होगी सारी डॉक्यूमेंटेशन की। चलिए दोस्तों, मिलता है आपसे। अब व्लॉग करेंगे अगर मूड होगा तो, वरना नहीं करेंगे। अब मेरे को तो पहले निपटाना है ना, चलो फटाफट करवा दे फोटोकॉपी। ये क्या है? उज्जवल लेगी वो है ये। अच्छा, विभाग से मदनी से, ठीक है। ये क्या है? ये मार्कशीट है, साइकियाट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट दिशा और साइकाइट्रिस्ट। नाम मतलब ब्लॉग बन रहा है, ठीक है। हाय राम, जय श्री राम। और एक ऐसा वो ले जाता हूँ ना, जो जो बोल रहे थे, ये पूरी आपकी साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट द्वारा करी हुई है ना, बिल्डअप। Are you sure? Okay. This may come. और कॉम्प्रोमाइज वाला कहाँ है भाई पन्ना? हाँ वो रहा, चल। ये बेल है, ये हम 5 हो गया, 2 3 4 5, ठीक, चल ठीक। वैसे काम आएगी नहीं, बट स्टिल भाइयों शाम हो गई है, 6 बज गए हैं, और आज की पहली मील तुम्हारे भाई की ये होने वाली थी कि मुझे अर्जेंट कॉल आ गया थाने से, आई हैव टू गो, और प्रिंट में प्रिंट निकल रहे हैं भाई।
तो मुझे अभी ये सारे सबमिट करने हैं थाने में। ये आखिरी प्रिंट निकल रहा है, कितने में निकलेगा? कलर निकाल रहा है क्या? ब्लैक एंड वाइट निकाल। उसका जो नंबर होता है ना पैन कार्ड का, वो मैटर करता है। और फिर मैं निकलता हूँ भाइयों। ओके सो टीका लग गया दोस्तों। वेरीफाई होनी थी फाइल ना एक्चुअली। फाइल तो मेरी टीम फाइल सारी ले गई दिखा के। मैंने फोटो कॉपी करा दी थी, मुझे लगा कि क्या पता जमा होगी, है ना। तो बेसिकली जब भी आप कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत देख रेख है, तो उसके लोकल थाने में उस बारे में पता होना चाहिए, है ना। और मैंने जस्ट शिफ्ट किया है तो मुझे लगा कि समझ रहे ना, आपकी ज़रूरत नहीं होगी। तो मेरा वो काम आज हो गया और अच्छी बात है भाइयों कि वो काम हो गया मेरा। इतने नशा मुक्ति केंद्र चल रहे हैं, इतने स्कूल चल रहे हैं, है ना। और कोई भी काम जैसे कि आप देख लीजिए, तो कल के दिन कुछ भी हो तो उनके संज्ञान में रहे वो चीज़। तो इस रिगार्डिंग ये सारी चीज़ें। और बाकी कल सुबह तक मेरे को मेरे आगे फाइल आ जाएगी, सिर्फ सारे एड्रेसेस चेंजेस और सारे एड्रेस चेंज और दोबारा सिग्नेचर्स एवरीथिंग। और कल हम चले जाएंगे मेरठ। कल नहीं तो परसों तो कंफर्म है चले ही जाएंगे। आज का दिन दोस्तों इसी प्रकार चला गया। कब रात होती है कब सुबह हो रही है आजकल पता ही नहीं चल रहा। सर्दियाँ भी आ गई हैं, है नहीं। रात को आपका लगा लीजिए 3:30 बजे सोया मैं, तो सुबह उठा 11 साढ़े 11 बजे। उसके बाद एक मीटिंग अटेंड करी, फिर उसके बाद जिम के लिए रेडी हुआ, जिम गया, फिर उसके बाद तो आप व्लॉग देख ही रहे। तो अब दोबारा रात हो गई। सो दिस इज हाउ आई स्पेंड माई डे टू डे। दिखाता हूँ, क्यूट सी चीज दिखाता हूँ। अरे एक मिनट व्लॉग कर रहा हूँ यार। देखो मैं अभी सेंटर आया, हरदाना यार किधर बोलेगा। मैं अभी सेंटर आया और देखो इसके ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, फीलिंग चार्ट। और ये पता है क्या होता है, जब भी किसी का रिकवरी बर्थडे होता है ना, तो ये चार्ट बनता है और इसमें लोग अपनी बाकी जो सदस्य हैं, इवन मी, मैं भी इस घर का हिस्सा हूँ, तो हम अपनी फीलिंग लिखते हैं। जैसे कि किसी ने लिखा है, साइन मारते हैं, उसमें अंकित जी ने लिखा है जो कल आए थे एज अ गेस्ट, हैप्पी फर्स्ट रिकवरी बर्थडे शहजादी, स्टे अ लॉन्ग लाइफ। अंकित जी को अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी मेरे तरह। फिर यहाँ पे वैभव जी का आया, हैप्पी रिकवरी बर्थडे शहजादी, स्टे अ लॉन्ग लाइफ। ऊपर वाला ही चेप दिया भाई साहब इन्होंने, अंकित जी को चेप दिया ना। चलो बढ़िया। तो इस तरीके से होता है ये, मतलब उनको विशेष देने के लिए ना, ये लाइफ टाइम बंदा रोल करके अपने पास रखेगा और बंदे के ऊपर डिपेंड करता है वो, जैसे मैंने आज तक रखा हुआ है अपने घर में। यार यही तो अचीवमेंट्स है मेरी लाइफ की। ये चीज़ मेरे भाई MBBS की डिग्री से ज़्यादा अहमियत रखती है मेरे लिए, फॉर मी, है नहीं। वाली पिंक वाली पेन दे यार, है ना, इस तरीके से। और ये मेरा ऑटोग्राफ आ गया। चलो शेयरिंग सेशन हो गया, लेता हूँ फिर डिस्कस करते हैं। ये खाओ ना आप, खोलो इसे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। इसी तरीके से कुछ तुम्हारे भाई का आज का दिन बीता है। और भाई का एक रिकवरी बर्थडे था, भाग दौड़ में इतने रह गए कि यार शेयरिंग सेशन नहीं डाल पाया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर कभी। कहानी सेम ही है, बस सोच अलग है हर किसी की, नहीं। फिर कभी डालेंगे शेयरिंग सेशन की। बनी ही नहीं है एक्चुअली, मैं था ही नहीं, मैं ही बनाता हूँ, है ना। मैं इधर उधर रह गया बाहर आज। सो इस ब्लॉग को आप यही समाप्त करेंगे। मिलते हैं आपसे कल, बाय।